गुरु और शिष्य दोनों रास्ते से जा रहे हैं। धूप तपी थी, विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। ठंडी छाया थी और छाया में विश्राम करने के लिए बैठ गए। थोड़ी देर विश्राम करती हुई कितने ने क्या देखा, सामने से बड़ा शेर आ रहा है। बाघ, शेर नहीं, भाग आ रहा है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव बाघ आ गया। जिस चीज का भय था वही हुआ। चलो चलो इस पेड़ पे चढ़े और तुरंत शिष्य अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पे चढ़ गया और गुरुदेव से कहते, आप आओ ना, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। गुरुदेव ने अपनी आंखें बंद कर दी और वो शिष्य चुपचाप है। धीरे 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 वो बाघ नजदीक आ गया और जब मूल में बैठे हुए गुरु के पास पहुंचा तो सूंघने लगा। कहते, किसी हिंसक पशु के सामने अगर नेत्र बंद कर दिए जाए, सांस बंद कर दिया जाए तो छूटा नहीं। और उस बाघ ने सूंघा, क्योंकि नेत्र बंद किए और अपनी सांस बंद कर दी और वो बाघ आगे निकल गया। जब बाघ आगे चला गया, दूर चला गया, तो धीरे 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 शिष्य नीचे उतरा और गुरुदेव को टटोल करके देखा कि नहीं ठीक है, उठ। शिष्य और गुरु दोनों चल पड़े। थोड़ी आगे गए तो एक नाला था। जब उस नाले को पार करने लगे तो गंदा पानी पड़ा था, उसमें मच्छर थे। मच्छर नीचे से उड़े और चिपक गए। गुरुदेव को काट दिया और वो तिलमिलाने लगे। वो तिलमिला रहे हैं और थोड़ी आगे गए तो शिष्य ने पूछा, गुरुदेव जब इतना बड़ा हिंसक बाघ आपके सामने आ गया तो आप चुप थे और एक छोटे से मच्छर ने आपको काटा तो आप इतनी तिलमिला गए। तो गुरु महाराज ने कहा कि जिस समय बाघ आया उस समय मैं अपने प्रभु के साथ था और जिस समय इन मच्छरों ने काटा उस समय तेरे साथ। यानी मानव का संग हमको धोखा दे सकता है, पीड़ा दे सकता है, लेकिन ईश्वर का संग हमको धोखा नहीं देता, पीड़ा नहीं देता। परमात्मा की शरणागति कभी बुरी नहीं होती। विपत्ति आती है मानस पर, प्रारब्ध इंसान भोगता है। प्रारब्ध भोगने के लिए ही बना है। प्रारब्ध हर व्यक्ति को भोगना होगा जो हमने किया है, लेकिन तुम्हारे गुरु तुम्हें सद रास्ता दे रहे कि तुम्हारा आगे का रास्ता ठीक हो जाए। भगवान की शरणागति के लोग, मैं भी शरण में जाऊंगा। गुरु का दूसरा नाम पुल कहा गया है। पुल, सेतु। मानव और भगवान के बीच का जो सेतु है वो गुरु है। मानव और गुरु के बीच की जो दूरी है, निकल है, खाली जगह है, वो गुरु है। उस वक्त में जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं, इस संसार में हम जब किसी के यहां भी जाते हैं और कोई भी हमको अन्न देता है तो दो पाने से अन्न लिया जाता है।
भगवान कृष्ण का ये वाक्य है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने आप कौरव और पांडवों की संधि करवाने के लिए गए और दुर्योधन ने भव्य स्वागत किया, लेकिन भगवान समझ के नहीं किया। द्वारिकाधीश राजा समझ करके स्वागत किया और भव्य स्वागत हुआ। जब विश्राम करने को बैठे और सभा लगी थी, भगवान सिंहासन के ऊपर बिठाए गए हैं, कृष्ण बिठाए गए हैं, तो पूछा, महाराज नाना प्रकार के भोजन बने हैं, आप भोजन करिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं जिस कार्य के लिए आया हूं, पहले मेरा कार्य सुनो। तुम्हारे भाई है ये 5 पांडव तुम्हारे भाई है, इनके लिए कुछ हिस्सा दे दो, इनका राज्य इनको वापस कर दो। अगर राज्य भी तुम नहीं देना चाहते तो 5 गांव दे दो। ये 5 भाई है, 5 पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन कहते हैं, कृष्ण 56 प्रकार के भोग बने हैं, तुम्हारे स्वागत के लिए 56 प्रकार का भोग बना है, और आपका हम मान सम्मान कर रहे हैं। इसका मतलब ये मत जानना कि हम कमजोर है। तुम तो 5 गांव कह रहे हैं, लेकिन जितनी गौ के कुल की भूमि है, उतनी भी भूमि मैं पांडवों को नहीं दूंगा। कृष्ण ने बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना, तो कृष्ण उठे चल पड़े। तो दुर्योधन कहता है, मैंने भोजन बनाया है आपके लिए। तो कृष्ण कहते हैं कि किसी का अन्न 2 प्रकार से खाया जाता है, या किसी को भूख लगी हो तो चाहे किसी के पास चला जाए, मांग ले, उसका अन्न खा ले, या खिलाने वाले के मन में प्रेम है। अगर प्रेम के बस में तो इंसान रजा हुआ फिर खा लेता है, क्योंकि प्रेम है। तुम्हारे पास दोनों ही बात है, ना तो तुम्हारे पास प्रेम है, और मुझे तुम्हें देख करके भूख नहीं देखा। भगवान चलेगा। यही बात समाज पर लागू होती है। अगर कोई प्रीति से तुमको कहता है तो करो, अन्यथा नहीं। कहा है कि मानव को शर्म का होना अनिवार्य है, लाज होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए। वैद्य लुकमान से यही पूछा था, उनके पुत्रों ने पूछा था कि अगर ईश्वर हमको मिल जाए तो मांगना क्या है? शर्म मांगना। हमारी जिंदगी में शर्म हो जाए। और आज ना ये शर्म नाम की चीज मिट गई है। मैं धन्य कहता हूं मेरी माताओं, बहनों, मेरे भाई बंधु, आप लोग यहां बैठे हैं। इस समाज को सभ्य समाज कहते हैं। जो इस समय ये समाज बैठा है, एक सभ्य समाज बैठा है, लेकिन जो आ रही पीढ़ी है, जिन्हें दिनों दिन देख रहे हैं बाहर, वो समाज सभ्य नहीं। इन कथाओं में इन बच्चों को भी लाओ, कोशिश करो।
बड़ा अभद्र लगता है मेरे भाई बहन, कोई हमारी बेटी अंदर विचित्र वस्त्र पहन करके मंदिर में प्रवेश करती है, सिर नंगा है और भगवान शिव के सामने खड़ी होकर प्रार्थना करती लौट जाती है। अभद्र लगता है, खासकर मंदिर के अंदर। अपने समाज को सुधारो। जीवन में शर्म का होना है। अब बात में बेटे अब तो बैठो, तुम कोई ऐसा नहीं है, ये तुम क्यों ढक रही हो, अब नहीं बैठे रहो। वो तो बात खड़े खड़े लोग आती है। मैंने देखा कल भी, मैं एक शब्द निकलने वाला था मेरे से मुंह से, क्योंकि मैं जरा मुंह फोड़ आती हूँ, फिर रुकता हूँ। आज एक देवी मुझे कह रही थी, गुरुजी रात को सो नहीं सकती। हमारी स्त्री का जो शरीर बनाया वो सुंदरता के लिए, क्योंकि वो लक्ष्मी है, मां भगवती का रूप है। उस ऐसा रूप संसार में नहीं है। वो दर्शाने के लिए नहीं बना है, वो दिखाने के लिए नहीं बना है। तो कहीं रामदेव जी ने ये टिप्पणी करी थी इस बात के ऊपर कि वस्त्र ठीक नहीं पहनती आज की लड़कियां, ऐसा ऐसा। इतना कहते कहते रामदेव ने कहा सत्य है, मैंने कहा है, मैं अब भी कहता हूं। जिनके ऊपर टिप्पणी करी थी वो दोनों बेटियां सामने बैठी थी, और वही आधा शरीर ढका हुआ है, आधा नंगा है। सुनने वाली बात है, बड़े ध्यान से सुनना। मेरी भी बेटियां हैं। आपको सही बताऊं, एक दिन मेरी बेटी, छोटे वाली बेटी, एक पजामा सा पहन कर, जिसको आज पलाजो कहते, आश्रम में चली आई। मेरा किसकी हो, ईश्वर की खबर। बाहर रामदेव के सामने वो दोनों लड़कियां कहती, आपको क्या फर्क है, आप तो साधु है, आप क्यों हमारे शरीर पे टिप्पणी करते हैं। इतना वो कह ही रही थी कि इतने में उनकी माँ कह रही है सामने बैठ के, सुनिए बाबा आपको क्या, जब मेरी लड़कियां फेसबुक पे जाती है तो लाखों में व्यूज आते हैं, क्या दुख हो रहा है। बाबा कहता है मेरा पल्ला कहां पड़ा, छोड़ो। मैं कहता बताइए मेरी माताओं बहनों, आप लक्ष्मी स्वरूपा है, किस रूप से हम लक्ष्मी देखेंगे उस कन्या जो अपना बदन दिखा रही है दुनिया के लिए, हम कैसे लक्ष्मी माने उसको। दुर्गा के 9 रूप है, हम कैसे माने उस बेटी की। कहां जा रहा है ये समाज। अपने बच्चों को संभालो संभालो। इन कथाओं में तुम्हें क्या मिल रहा है। मुसलमान हमेशा गोडे से ऊपर अपना पजामा पहनते, जिसको आज माताएं बहनें पहनती। विचार करते ये फैशन कहां से आता है। कुल्लू के बीच में अभी सुना आपने कि जो टेलर था, दर्जी था, उसने कैमरा लगाया था, वो कपड़े बदल के अंदर गई लड़की, उसने कैमरे में उसकी रिंग बन गई, और जिस दिन कुल्लू में हंगामा उन्होंने वायरल कर दिया। क्या हो रहा है। हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, और देश के बीच में तो अपना प्रदेश तो बचाओ, अपने हिमाचल को तो बचाओ। हम इसको देवभूमि कहते हैं, ये देवभूमि है। यहाँ हर बालक एक मोहन है, और राधा एक बाला, और राधा। बताइए किस स्वभाव से हम राधा कहें उसकी। ये मेरी कथा में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मेरा बहुतों को, आज के बच्चों को मेरी कथा अच्छी नहीं लगती, मत सुनो। पर इतना याद रख लो, तुम ही हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हो, और जिसमें प्रमुख हाथ माता और पिता है।
माँ संभल कर अपने बुजुर्गों को तो देखिए, ऐसा कैसा मॉडर्निटी आ गई है, कैसी अभिनवता बन गई, पाश्चात्य सभ्यता को अपने ऊपर थोप लिया। हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, मर्द दखता जा रहा है, स्त्री नंगी होती जा रही है। जितने बड़े घर की स्त्री है वो उतना ही बदन अपना नंगा दिखा रही है, और जितनी गरीब है वो अपने को ढक रही है। मैं कथाओं में इसलिए कह रहा हूं कि ये संदेश दूर तक जाता और ये YouTube पे जाता है। मेरी हजारों वीडियो हैं YouTube के ऊपर, इन शब्दों को लेकर कोई तो सुनता होगा, कोई तो सुनता होगा। आप लोग तो यहाँ 100, 150, 200 आदमी बैठता, जहाँ हजारों लोग बैठते, मैं वहां भी मेरी ये शब्द है, बड़े समाज में भी ये शब्द है, और कहता हूं और कहता रहूंगा। कल एक लड़की हमारे सामने कथा चली थी, आई नंगा सिर है उसका, जींस पहनी है उसने, टॉप पहना है उसने, आधे कपड़े पहने उसने, और सीधी आई और वहां खड़ी हो गई, कन्वर्शन कर दिया। मेरे मुंह से निकलने वाला था कि बेटी रुमाल तो सिर के ऊपर रख दे, फिर सोचा नहीं, अगर आज चुके बच्चे का पानी अगर आगे से कुछ कही तो मैं क्या कहूं। रोक लिया अपने बच्चों को मंदिर जाना बताइए, बेटी मंदिर जाओ, सिर ढक के जाना। वो भगवान हमारे आदरणीय हैं। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरण। किस लिए मंदिर में आते हैं? मंदिर में क्यों आ रही है लड़की, कारण क्या है? वो मांगने आ रही है ना, मेरे ये हो जाए, मेरे ये हो जाए, मेरे ये हो जाए। वो मांगने आ रही है, लेकिन जिससे वो मांग रही है उसकी भी शर्त है। पिछली रात की बात है, यहाँ आरती हो रही है, पुजारी आरती कर रहे हैं, लोग आरती में बैठे हैं, मैं नीचे था। तो आरती के समय में ऊपर आ जाऊं कि आरती में सुनता रहूंगा और घूमता भी रहूंगा। एक लड़का यहाँ मेरे सामने बैठा था, मैं सोच के हैरान हो गया, कभी वो बाथरूम में जाए, कभी ऊपर आए, कभी वो बेंच पे बैठ जाए। पूछने लगा था, भाई ऊपर आरती हो रही यहाँ तो मुझे कर रहे। फिर सोचा हो सकता है भाई कोई पड़ोसी होगा, इनका भगवान जाने कौन नहीं, पर अच्छी बात है कि मंदिर के लोग तो आरतियां कर रहे हैं, घंटियां बज रही है, घड़ियाल बज रहे हैं, सब एक इकट्ठे बैठे हैं, और एक व्यक्ति कोई मंदिर में यूं ही आवारा घूम रहे हैं, कोई इधर जा रहे हैं। क्यों, क्या मतलब है? इसलिए जितना निर्णय लीजिए, हमारा समाज सभ्य बने, हम अच्छे समाज के लोग हैं। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना दीननाथ तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना दीननाथ तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। भोलेनाथ तू अपने चरणों में, भोलेनाथ तू अपने चरणों में।
मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। दीनानाथ सुभाष बना देना भगवान तू अपने चरणों में। मैं बनाऊं बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं बनाऊं बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ। मुझे जाकर जान के रख लेना, मुझे जाकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना तू अपने चरणों में। जब आदम से आदम को पारा है, जब आदम से आदम को पारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है। निज द्वार समझ कर रख लेना, मुझे दास समझ कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। ओ भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना रख लेना, मुझे दास बना रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। ओ भगवान तू अपने चरणों में, ओ भगवान तू अपने चरणों में। राजा अरुण के पुत्र सत्यव्रत जो तपस्या करने के लिए गए हैं और उनकी पत्नी और बच्चों के लिए वशिष्ठ गौ का मांस खिला दिया। सत्यव्रत ने त्रिशंकु बन गए। पिता के आने के पश्चात गुरु के द्वारा क्षमा मंगवा करके वापिस लाया गया, राजगद्दी पर बिठा दिया गया। सत्यव्रत शासन करने लगे। कुछ दिनों के पश्चात राजा सत्यव्रत के पुत्र जन्मा जिसका नाम हरिश्चंद्र। यहां हमने कहा ध्यान कर राजा हरिश्चंद्र जो अभी युवराज है। सत्यव्रत ने विचार किया कि मैं वृद्ध हो रहा हूं, मैं शरीर को खोना नहीं चाहता।
इस शरीर को लेकर के ही मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। और इस बात के सारांश को अगर आपने सुनना है, मेरा तो एक मातृवंदना पुस्तक छपती है हमारे हिमाचल में, उसमें मेरा लेख छपा है। इस हफ्ते के बीच में एक लेख छपा है और वो भी पहलगाम से छपा। पहलगाम की घटना के साथ लिखा गया है। आचार्य नड्डा पढ़ना देना उसमें, मातृवंदना, जो पहलगाम में घटना। मैं स्पष्ट रखता हूं, चाहे कोई सुने, मुझे कोई दिक्कत नहीं इस बात में, क्योंकि हम भारतवासी हैं। अपने हिंदुत्व के लिए, अपने सनातन के अपना बलिदान देने को तैयार है। बंगाल की कथा सुना आपने पिछले महीने में क्या हुआ? कथा प्रवक्ता बंगाल में कथा करते जय सिया राम बोला, वहां से गोली आई, बड़ा उसके सीने में, मर गया। अब ये भी घटना एक महीने बंगाल में, जहां विवेकानंद जी हुए, वहां की घटना है। क्या हो रहा है? हम राम नहीं पूछ सकते कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है? तुम्हारे कमरों में रह कौन रहा है? विचार तो करो। तुम सब्जी किससे ले रहे हो? विचार तो करो। तुम जूस किससे हाथों का पी रहे? विचार तो करो। तुम्हारे कपड़े सिलने वाला कौन है? विचार तो करो। तुम्हारे मकान वाले बनाने वाला कौन है? विचार तो करो। तुम तो सनातन धर्म, तुम्हारा धर्म जा कहां रहा है? जूठा खाने से धर्म भ्रष्ट होता है। याद रखिए, जूठा खाने से धर्म भ्रष्ट होता है। हमारे वैदिक शास्त्र में तो ऐसा कहा है कि पिता पुत्र का जूठा ना खाए, पुत्र पिता का जूठा ना खाए, विपत्ति काल में खाए, विपत्ति काल में खाए। और इनको आपने मुसलमानों को खाते देखा? एक थाल परोसेंगे और सब इकट्ठा। खैर, तो मैंने कहा ना कि ये अंदर से उबाल आता है, उबाल आ जाता है हम लोगों के अंदर, अपने धर्म के अड़ी गए उबाल आ जाता है। मैंने तो काशी में जाकर के कहा, कथा में यही शब्द थे मेरे काशी में, जहां सुबह उठ करके नमाज पढ़ी जाती, किसी की आवाज आती, वेद मंत्रों की आवाज नहीं आती। काशी तो वेद नगरी, मैंने वहां भी शब्द है। तो हरिश्चंद्र युवराज है, सत्यव्रत चाहता है कि मैं इस शरीर को लेकर के देवलोक में जाऊं, मेरा शरीर ना जाए। सत्यव्रत उठे और गुरु वशिष्ठ के पास चले गए, और गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के कहा, महाराज मेरी इच्छा है मैं सशरीर इस शरीर को लेकर के ही स्वर्ग में। बस किसी को क्रोध आ गया, अधर्मी, पहले तूने मेरी गौ मांस को खाया तो तेरे पिता ने तेरा कुष्ठ मिटाया, और आज तू वो बात कर रहा है जो ब्रह्मा ने इसको मना किया। जाओ, मैं तेरे लिए श्राप देता हूं, कृष्ण पीड़ित हुई, जाओ तुम्हारे लिए दोबारा कुष्ठ लग जाए, 3 प्रकार का कुष्ठ लग जाए। राजा सत्यव्रत को शर्म हो गई, शरीर में कुष्ठ लग गया, अपने घर नहीं आए, जंगल के लिए चले गए। शर्म हो गई। सत्यव्रत घर की ओर नहीं आए, जंगल में चले गए और जंगल में रहने लगे। लेकिन दिनों दिन शरीर की हालत खराब हो गई। जब नगर के पथों पर लोगों को पता चला
अयोध्या वासियों को पता चला तो उस अयोध्या के जो मंत्री परिषद था उन्होंने बारंबार सत्यव्रत के पास जाकर के आग्रह किया, महाराज लौट जाइए, राजगद्दी खाली है, लौट जाइए आप। सत्यव्रत ने कहा नहीं, मेरे पुत्र को राजा बना, हरिश्चंद्र को राजा बनाना है। अब वो त्रिशंकु बना हुआ वो सत्यव्रत जंगल में सड़ रहा है, कोई उसको पूछ नहीं रहा। आकाश समाप्त हो गया है, विश्वामित्र का तप पूरा हो गया और विश्वामित्र लौट करके अपनी कुटिया घर गया। तो देखा कि तीनों बच्चे हैं, मेनका है, बड़े आराम से रह रहे। मेनका ने आदर दिया, सत्कार किया, विश्वामित्र लौट गए। विश्वामित्र ने पूछा, मेनका अकाल पड़ा ना? हाँ, बहुत बुरी स्थिति थी, अकाल पड़ा, बहुत बुरी स्थिति थी, पर चलो मैं तो यहां लोगों के बीच में थी, आप बताओ आप कैसे? उस अकाल में आपने क्या किया? आप तो अकेले थे। तो विश्वामित्र कहता है कि वो अकाल बड़ा विकट था, जंगल में जब गया मैं तो कंदमूल फल थे खाता रहा। ठीक है ना? अच्छा जाना नहीं, वो कट्ठे जाना क्यों? विश्वामित्र कहते कि उस अकाल के बीच में मुझे कुछ नहीं मिला और एक दिन भूख से इतना पागल हो गया कि कहां जाऊं भटकने लगा, कहीं कुछ नहीं मिला। घोर जंगल के किनारे जब किनारे में गया गांव की तरफ को, तो एक मकान, एक कुटिया नजर आई और उसमें थोड़ा सा मामूली सा उजाला, अंधेरा था, मैं चला। आधी रात का समय था, मैंने उसका दरवाजा खोल दिया और जिस समय मैंने दरवाजा खोला तो अंदर क्या देखा? एक छोटी सी हंडिया है और उस हंडिया में कुछ पकाया हुआ है। मेरे को कुछ गंध जैसी आ रही थी। मैंने उसे उठाया और उसका एक टुकड़ा उठा रहा था, इतने में दरवाजा खुल गया। उस कुटिया का मालिक आ गया। बाबा आप भले खा लो इसे, मेरे परिवार ने इसको खाया है, आप भी खा लो, पर पहले इसके बारे में सुन लो। मेरे पास बहुत सारे कुत्ते थे, भूख के कारण मैंने एक एक कुत्ता काटता चला गया और खाते चले गए, और जिस हंडिया को आपने खोला इसमें आज मेरा अंतिम कुत्ता था, उसका मांस पका है। अगर आपको खाना है खा लो। विश्वामित्र कहते हैं, मेनका उसी समय मैंने श्राप दिया देवराज इंद्र को, पापस्ता पुनः कार्या प्राश्चितम विशुद्धये। तेरे ब्रह्मचर्य काल में जो भी पाप होता है वो तेरे को लगता है, इंसान को नहीं लगता।
इंद्र ये पाप तेरा है, तुझे है, क्योंकि भूख से मरने वाला नरक का गामी होता है, ये सब पाप तेरे को लगता है। इतना कहना था उस समय। छम छम रिम रिम बारिश शुरू हुई और इतनी बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हो गई। 12 सालों के बाद जल बरसा था। उसके पश्चात 12 साल मैंने और तप किया और 8 साल मैंने उसका ध्यान किया। 32 लाख गायत्री को पूर्ण करके मैं लौट करके इस अयोध्या नगरी में पहुंचा। ये तो मेरी कहानी है, पर तू अपनी कथा सुना, तू कैसे रही? तब मैंने कहा स्वामी, जैसी घटना आपके साथ हुई ऐसी मेरे साथ हुई। मैं भूखी थी, मेरे बालक भूखे थे, सब कुछ खत्म हो गया था, अकाल पड़े हुए 8 साल हो गए थे, कुछ नहीं मिल रहा था। मैंने अपने बीच वाले बालक को बेचना चाहा, लेकिन धन्य है राजा सत्यव्रत। राजा सत्यव्रत जो चंडालों की नगरी में थे, उन्होंने मेरे बच्चों का और मेरा परिवार नहीं किया, हमें भूखे नहीं दिया। एक स्थिति ऐसी आ गई कि जब उनको कुछ भी नहीं मिला, फिर उन्होंने विचार किया मैं भले भूखा रह जाऊं, लेकिन उस देवी को मैं भूखा कैसे रखूं, उन बच्चों को मैं कैसा भूखा रखूं जिनको वचन दिया है कि मैं तुम्हारा पालन करूंगा। उन्होंने वशिष्ठ की गौ को काट दिया, मांस सामने भी खा लिया, लेकिन वशिष्ठ ने श्राप दिया और वह सत्यव्रत त्रिशंकु हो गए, कोढ़ हो गया। खैर कुछ दिनों के पश्चात राजा अरुण आए। राजा अरुण ने गुरु वशिष्ठ को मना लिया और गुरु वशिष्ठ के माध्यम से फिर उस श्राप को खंडित किया। सत्यव्रत ठीक हो गए थे, राज्य करने लगे थे। उस सत्यव्रत ने मां देवी का बीज मंत्र किया था। अनेक ब्राह्मणों के पास भटके, हवन करा दो, पारायण करा दो, लेकिन सभी ब्राह्मणों ने कहा कि तुम कुष्ठी हो, कुष्ठ लगा हुआ इंसान यज्ञ के योग्य नहीं होता, उनसे यज्ञ नहीं हुआ। और कुछ दिनों के पश्चात सत्यव्रत ने इस शरीर को लेकर के स्वर्ग जाने की इच्छा व्यक्त करी गुरु के सामने, तो गुरु ने फिर श्राप दे दिया और आज वो फिर त्रिशंकु बने हुए जंगल में रहते हैं। कितनी पीड़ा है उनके लिए, मैं कई बार देख चुकी हूँ। उनका शरीर खून और पीर से लथपथ रहता है, कहारते हैं, कोई उनको पूछ नहीं रहा। सत्यव्रत ने कहा देवी, उस विपत्ति काल में मेरे परिवार की संरक्षण करने वाला सत्यव्रत, मैं उसकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। विश्वामित्र उठे और जंगल में चले गए। सत्यव्रत को देखा और सत्यव्रत के हाथों से देवी का पारायण करवाया, तो उनका शरीर एकदम शुद्ध हो गया। तो सत्यव्रत ने कहा महाराज मैं वापस नहीं जाना चाहता, आप मुझ पर कृपा कर दीजिए, मैं इस शरीर को लेकर के देवलोक में जाना चाहता। तो विश्वामित्र ने मां गायत्री का आह्वान किया,
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री उपासक मां गायत्री देवी का आह्वान किया, मां मैं अपने शिष्य को देवलोक दिखाना चाहता हूं। और विश्वामित्र के सामने सामने सत्यव्रत उठने लगे, आकाश को जाने लगे। और जैसे देवलोक में पहुंचे इंद्र ने तुरंत धक्का दे दिया, चलो यहां से, शरीर लेकर के यहां कोई नहीं आता। और आकाश से सत्यव्रत नीचे गिर गया। विश्वामित्र ने जब देखा कि मेरा ये शिष्य लौट गया, तो विश्वामित्र ने फिर हाथ में जल लेकर के गायत्री मंत्र की उपासना करके गायत्री मंत्र का आह्वान करके फिर देवराज इंद्र से कहा, इंद्र अगर तू सत्यव्रत को नहीं मानेगा, मैं अपने गायत्री मां के तपोबल से दूसरा देवलोक बसाऊंगा और उस देवलोक का राजा ही सत्यव्रत होगा। तो कांप गया इंद्र। इंद्र ने हाथ जोड़े, क्यों? मेरा राज्य छिन जाएगा, दूसरा देवलोक पैदा हो जाएगा, मेरा निष्कंटक राज्य में देवताओं का स्वामी हूं, वो मुझसे बड़ा हो जाएगा। तो देवराज इंद्र ने सत्यव्रत को सशरीर दे दिया। विश्वामित्र लौट के अपने परिवार के साथ रहे। अयोध्या की राजगद्दी के ऊपर हरिश्चंद्र जी राज्य कर रहे हैं। और संयोग बना, राजा हरिश्चंद्र की रानी जिसका नाम था सैब्य, जिसको लोग तारा के नाम से जानते थे, राजा हरिश्चंद्र के संतान नहीं थी। कई दिन बीत गए, तो राजा हरिश्चंद्र ने बड़े उद्योग किए, लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं हुई। आखिर में वरुण का तप किया। तो जब वरुण देव का तप किया तो वरुण देव सामने आया। वरुण देव ने कहा, राजन पुत्र तो मैं तुझे दे दूंगा, मेरा अपुत्र होने का कलंक मिट जाएगा, मेरे लिए आप संतान दे दीजिए। संतान तो दे दूंगा, लेकिन जन्मते ही तुम्हें अपना बालक मुझे देना होगा। मैं पशु बनाऊंगा, उसी की बलि प्रदान करूंगा, मुझे यज्ञ करना है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं वृद्ध हो रहा हूं, कोई बात नहीं, मेरा कलंक मिट जाएगा, आप मुझे संतान दे दीजिए, मैं आपको अपना पुत्र दे दूंगा। 1 वर्ष के पश्चात मां सैब्य के घर से कक्षा से एक पुत्र पैदा हुआ। और जैसे वो बालक जन्मा, उसी समय वरुण देव खड़े हो गए, राजन मेरी मां को पूर्ण कर, आपके पुत्र हो गया, मुझे को। महाराज आप क्या कह रहे हैं, आप तो वरुण है, पवित्र है, देव है। 1 मास तक तो सूतक माना जाता है, सूतक में आप मेरे पुत्र को कैसे बलि करेंगे? वरुण देव चले गए। 1 महीने के पश्चात वरुण फिर आ गए। राजन अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। महाराज शास्त्र कहते हैं कि अंगहीन पशु की बलि नहीं दी जाती, मेरे बालक के मुख में तो भी भांति नहीं।
मोह बढ़ने लगा, प्रेम बढ़ने लगा। 8 महीने के पश्चात दांत पानी शुरू हो गए। जैसी दांत निकला वैसे वरुणदेव फिर आ गए। राजन प्रतिज्ञा पूरी करो। हरिश्चंद्र कहते हैं महाराज नाम संस्कार हो जाए तो आप लेना। नाम संस्कार की विधि 1 वर्ष बताई गई है। 1 साल के पश्चात नाम रखा रोहित। क्या नाम रखा? रोहित। और 1 साल के पश्चात जिस दिन नाम संस्कार था उसने फिर वरुण देव मेरे बालक का नाम संस्कार तो हो गया, लेकिन अभी चूड़ाकरण संस्कार नहीं हुआ। जब तक मानव के संस्कार नहीं हुए तब तक वो बलि के योग्य कैसे हुआ? 1.5 साल बाद फिर आए। शिखा बंधन हो गया, मुंडन हो गया, प्रेम बढ़ता चला गया, प्रेम चलता चला गया। फिर कहा कि जब तक उपनयन ना हो, जनेऊ ना हो, तब तक को संस्कार पूरा नहीं होता महाराज। तो ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार 8 वर्ष में होता है। क्षत्रिय का संस्कार 11 वर्ष के पश्चात होता है, 13वें वर्ष। वैश्य का संस्कार जो है वो 15वें वर्ष में। क्षत्रिय आपको 13 वर्ष तक रुकना होगा। वरुण देव चले गए। आज 13 वर्ष बीते और उनका उपनयन संस्कार हुआ, जनेऊ का संस्कार हुआ। संस्कार होने के पश्चात फिर कहा महाराज समावर्तन संस्कार, यदि इसका विवाह होने हो। वरुण देव तो चले गए और रोहित के कानों में किसी ने कह दिया तुम्हारा पिता तुम्हारी बलि देना चाहता है। और रोहित इस बात को सुन करके भाग गए, गुम हो गया। आज बालक गुम हो गया। चारों तरफ खोज हुई, कहीं नहीं मिला। वरुण चले आए। वरुण ने कहा राजन तुम्हारे पास तुम्हारा बालक नहीं है, लाओ मेरे लिए, मेरा यज्ञ पूर्ण करो। आज हरिश्चंद्र ने हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास तो कुछ नहीं है। जाओ मैं तुम्हें शराब देता हूं, जलोधरा भवा। जलोधर यानी तुम्हारे उदर में जल भर जाए, पेट में जल भर जाए, जलोदर बन जाए। जब इंसान के जलोदर रोग होता है तो शरीर में पीड़ा होती है और वो शरीर फटता जाता है और शरीर फट फट करके पानी निकलता है, रक्त निकलता है। जलोदर रोग लग गया। और कहते हैं कि इस शरीर की पीड़ा असह्य नहीं आई। जिस समय शरीर में पीड़ा होती है कोई सगा संबंधी याद नहीं होता। हर इंसान ये चाहता है मैं कैसे इस पीड़ा से बचूं। और इतना कष्ट हो गया राजा हरिश्चंद्र जी के लिए, सांस लेना मुश्किल है। क्या करूं, क्या करूं? और आज ऐसी स्थिति आ गई कि मृतशैया के ऊपर हरिश्चंद्र गिर गए। राजा हरिश्चंद्र मृतशैया के ऊपर गिर गए। गुरु वशिष्ठ देखने आए। गुरु वशिष्ठ ने कहा राजन वरुण को प्रसन्न करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए जलोदर रोग होए, वरुण जल का स्वामी वरुण है, वरुण का श्राप है तुम्हारे लिए। तुम्हारे पेट में जो जल भर गया ये वरुण का श्राप है। तुम्हें वरुण देव को प्रसन्न करना होगा, उनका यज्ञ पूर्ण करना होगा।
महाराज कैसे करूं, आज रोहित नहीं, अगर रोहित होता मैं आज रोहित का सिर काट करके यज्ञ पूरा करवा देता। बताइए, शरीर की पीड़ा में अपना परिवार भी नहीं समझता। और बीच में विशेष बात कही है क्या, कौरवों के शरीर को देख करके गांधारी ने भी अपने पुत्रों के शरीर पर खड़े होकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में आम निकालने की चेष्टा करी। जब उसके 100 पुत्र मर गए, खाना पीना बंद कर दिया था, तो भगवान ने कहा कुछ खाओ, लेकिन नहीं खाई। अपने पुत्रों को देखती थी, ये दुर्योधन पड़ा है, ये दुशासन पड़ा है, ये विकर्ण पड़ा है, उनको देखती रहती थी, उनके शरीरों को टटोलती रहती थी, कुछ नहीं खाती। तो भगवान ने क्षुधा उत्पन्न करी, भूख उत्पन्न कर दी, गांधारी के अंदर भूख उत्पन्न कर दी। और जब गांधारी के अंदर भूख उत्पन्न हुई तो गांधारी कुछ खाना चाहती है, तो एक आम का पेड़ लगाया और उस आम के पेड़ में एक ही आम लगाया। तो आम ऊंचा था, उठाने लगी, कोई मुझे देख नहीं रहा है, प्रतिज्ञा तो करिए कि कुछ नहीं खाऊंगी, लेकिन आम को देख करके भूख तो बहुत लगी है, उस आम को तोड़ना चाहती है। आम ऊंचा है तो नीचे साथ में ही दुर्योधन का शरीर पड़ा था, अपने पुत्र को खींचा, मरे हुए को, पुत्र के ऊपर खड़ी होकर के आम निकालने लगी। आम और ऊंचा हो गया, फिर दुशासन को खींचा, दुर्योधन के ऊपर रखा, फिर खड़ी हुई, आम और ऊंचा हो गया। एक एक करके 100 पुत्रों का ढेर लगाया था, और 100 पुत्रों के ऊपर जब खड़ी हुई तो वहां आम नहीं था, वहां भगवान कृष्ण थे। गांधारी तू कहती मैं नहीं खाऊंगी, जा कृष्ण, तेरे कारण मेरे कुल का विनाश हुआ, मैं तेरे लिए श्राप देती हूं, 24 वर्षों के पश्चात तेरा परिवार भी आपस में लड़ करके मर जाएगा। और ऐसा ही हुआ। भूख और इस शरीर का कष्ट संतान को भी सहन। हरिश्चंद्र कहते आज रोहित होता तो रोहित को पशु बना करके आज यज्ञ में कटवा देता, बलिदान करवा देता, लेकिन रोहित तो है नहीं। तो विश्वामित्र ने कहा 10 प्रकार के पुत्र है, क्रय करो, खरीद लो, मूल्य दे करके तुम जिस संतान को खरीद लोगे वो तुम्हारा। तो पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटा गया। कोई अपना बालक बेचना चाहता है तो राजकोष से संपत्ति मिलेगी, जितना वो मांगेगा उतनी संपत्ति मिलेगी। तो कहते हैं कि भाणिया जाती, उसमें से एक लोभी लालची व्यक्ति, उसके 3 पुत्र थे। बीच वाले बेटे के गले में रस्सी बांध करके लेकर के बेचने के लिए आया। सवाल, सिंहासन के ऊपर हरिश्चंद्र बैठे हैं, दाहिनी तरफ वशिष्ठ बैठे हैं, और वो बेचने के लिए तैयार हुआ। हरिश्चंद्र ने कहा जितनी कीमत चाहिए उतना ले लो। बहुत सारी सोने की असरफियां देकर के उस बालक को खरीद। और जब उस बालक को पता चला कि मेरी बलि हो, मुझे काटा जाएगा, मेरे शरीर से खून निकलेगा, उस खून से राजा हरिश्चंद्र स्नान करेंगे, तो रुदन करने रोने। और वो बालक इतना रोया, जंगल के बीच में अपने परिवार के साथ बैठे हुए विश्वामित्र के कानों में रोने की आवाज आई।
देखिए गायत्री के उपासक और विश्वामित्र चले आए और विश्वामित्र ने देखा क्या हो रहा है। सारा कहानी जब विश्वामित्र को पता चली तो विश्वामित्र उस बालक के पास गए, उस बालक के कान में वरुण का मंत्र का बम वरुणाय नमः जप तक रोता रोता वो बालक ओम बम वरुणाय नमः ओम बम वरुणाय नमः ओम बम वरुणाय नमः इस प्रकार जब उच्चारण करने लगा तुरंत भगवान वरुण देव आ गए और वरुण देव ने आकर के उस बालक को आयुष का वरदान दिया और जैसे वरुण देव आए राजा हरिश्चंद्र सामने खड़े हैं, मैंने आपके लिए बलि तैयार करी है, ये यज्ञ आपका पूर्ण होगा, ये बलि। वरुण देव ने कहा राजन तुम्हारा वचन पूरा हो गया, जाओ तुम्हारा शरीर ठीक हो जाए। राजा हरिश्चंद्र स्वस्थ हो गए और उस बालक के गले में रस्सी की एक लकीर पड़ी थी, उस बालक का नाम विश्वामित्र ने शून्यशेप रखा और बालक किनारे खड़ा है और राजा हरिश्चंद्र पूछता है ये बालक किसका है। आप विचार करिए बालक किसका है। आप सब कथा सुन रहे हैं, वाणी ने उसको बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र उसको मारना चाहते हैं, खरीदा हरिश्चंद्र ने और उसका पिता था अन्नदाता भयत्राता तथा विद्या प्रदर्शये तथा वित्तं प्रदयिचैव पंचैते पितृ समृता। हर व्यक्ति के 5 पिता होते हैं। पहला पिता अन्नदाता, जो हमारा परिपालन करता है, वह हमारा पिता है। भयत्राता, जो डर से बचाता है, वह हमारा पिता है। विद्या प्रदर्शक, जो हमको ज्ञान देता है, वह हमारा पिता है। वित्त प्रदर्शक, जो हमको धन देता है, वो हमारा पिता है। और एक जन्म देने वाला, वो हमारा पिता है। 5 पिता है। अब शून्यशेप का पिता कौन है बताइए, और किसका पुत्र कहलाना चाहिए? आप बोलो जरा, सब लोग कोई बताओ। विश्वामित्र का पुत्र होना चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने भी कहा राजन ये तुम्हारा पुत्र नहीं हो सकता। विश्वामित्र ने इसके कान में जो मंत्र दिया, इसको चीर दिया, वाणी ने इसको बेच दिया। अब ये पुत्र विश्वामित्र की संतान गिना जाएगा। और वो शून्यशेप उसी समय विश्वामित्र के संग में चले गए। इतनी बात हुई कि सामने से रोहित चले आया। राजा हरिश्चंद्र के सामने रोहित आए। वरुण देव प्रसन्न हो गए, गुरु वशिष्ठ प्रसन्न हैं। गुरु वशिष्ठ ने कहा राजन राजसूय यज्ञ करो। राजा हरिश्चंद्र ने एक बहुत बड़ा यज्ञ प्रारंभ किया जिसका नाम था राजसूय यज्ञ। और राजसूय यज्ञ करने के पश्चात विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ के गले में एक दुपट्टा डाला। राजा हरिश्चंद्र ने एक ऐसा दुपट्टा डाला जो चिन्हमय है, जो खराब नहीं होता, रोज नया दिखता है। वो मान सम्मान भी दिया, सम्मान दिया अपने गुरु के लिए।
कुछ भी हुआ, किसी व्यक्ति से मेरा शरीर बच गया, मेरा बालक बच गया, मेरे संतान हो गए, अयोध्या को अधिकारी मिल गया, तो विश्वामित्र के वशिष्ठ के गले के बीच में वो सम्मान दे दिया, वो दुपट्टा डाल दिया। और एक दिन जब यज्ञ पूर्ण हो गया, गुरु वशिष्ठ थे और देवलोक में चले गए। देवताओं की सभा लगी थी, देवताओं की सभा के बीच में जिस समय पहुंचे तो बड़ा स्वागत हुआ। वशिष्ठ और रघुकुल के गुरु है, ब्रह्मर्षि है। विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि नहीं मानते, उनका आपस में भक्ति का बैर चला है दोनों का। वशिष्ठ और विश्वामित्र का भक्ति का बैर है, एक दूसरे को नहीं मानते। लेकिन आज गुरु वशिष्ठ के गले में उस दुपट्टे को देख के सामने विश्वामित्र भी बैठे। क्या है, क्या मिला है तुम्हें, किसने दिया है तुम्हारे लिए? मान सम्मान कौन देने वाला है? ये सम्मान किसने दिया? कौन है धरती पर ऐसा? चर्चा होने लगी देवताओं के बीच में, देवता बैठे, सब कौन है? हरिश्चंद्रो नृपो राजा सूर्या वंशस्य महीपति तादृशो नृपतिर्दाता ना भूतो न भविष्यति। वशिष्ठ ने कहा मेरा एक शिष्य है, धरती के ऊपर मेरा एक शिष्य है जिसका नाम है हरिश्चंद्र। वो ऐसा दाता है कि ना भूतो न भविष्य, ना उस जैसा कोई हुआ है और ना ही उस जैसा कोई होगा। विश्वामित्र खड़े हो गए, असत्य है, तुम्हारे राजा को मैं जानता हूं, यह असत्य है, वो दाता नहीं दाता है, परीक्षा हो जाए, हो जाए, इतनी सी बात। और विश्वामित्र ने कहा मैं उसकी परीक्षा दूंगा। वशिष्ठ ने कहा अगर मेरा यजमान, मेरा शिष्य, अगर यह दाता ना होगा तो जितनी मैंने भक्ति करी है सब तुम्हारे चल जाए, और अगर वो दाता हुआ तो तुमने जो कमाई करी है, तुमने जो भक्ति करी है, वो सब तुम्हें शर्त पड़ेगी बोली। और दोनों मृत्यु मंत्र पढ़ा गए। पूरी सच्चिदानंद भगवान यदि ना तो दया भी करे कभी ओ यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी नाथ। ओ यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी दुख हारी दुखिया जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ओ तो दया भी करेंगे कभी ना कभी ओ दया भी करेंगे कभी ना कभी ओ दया भी करेंगे कभी ना कभी ओ यदि नाथ का नाम
दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस रंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, उस रूप सुधा से सनेहियों के उस रूप सुधा के सनेहियों के मृग प्यारे भरेंगे कभी न कभी। यदि नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यहाँ भी निषाद का आदर है, यहाँ भी निषाद का आदर है, यहाँ व्याध अजामिल का घर है, यहाँ व्याध अजामिल का घर है। बना कर उस घर बना कर उस घर में ठहरेंगे कहीं तो कभी न कभी। ओ यदि दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। ओ यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। हम द्वार पे आपके आन पड़े, हम द्वार पे आपके आन पड़े, मुत्तके से किसी भी जिद पे अड़े, मुत्तके से किसी जिद में अड़े, बद सिंधु करेंगे
बड़े से बड़े भव सिंधु तरेंगे, बड़े से बड़े ये सिंधु तरेंगे कभी न बोलती घाट का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। वो तो दया भी करेंगे कभी न कभी। वो तो दया भी करेंगे कभी न कभी। बड़ा सुनते राजा चला, राज्य चला और सचमुच में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र एक दिन जंगल में चले गए, शिकार खेलने के लिए गए, हिंसक पशुओं को मारने के लिए गए। जो हिंसक पशु है राजा उनका शिकार कर देते थे। और एक ब्राह्मण रुदन कर रहा है, रुदन कर रहा है, रो रहा है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा मेरे राज्य में कौन पर इतना दुखी? और अभी अभी तो मैंने राजसूय यज्ञ किया है और राजसूय यज्ञ के बीच में गरीबों का उद्धार किया जाता है। राज्य में जितने भी गरीब उनको बुलाया जाता है, जिसको जितने धन की आवश्यकता है उतना दे दिया जाता है। अभी अभी तो मैंने राजसूय यज्ञ किया और ये ब्राह्मण रो रहा है। क्या बात, अपने घोड़े से नीचे उतर गए। कहो विप्र क्या हुआ तुम्हें? मैंने राजसूय यज्ञ किया है, संकल्प लिया है, मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहेगा। कहो क्या बात है, क्या बात? वो ब्राह्मण कहता है राजसूयज्ञधिकं कृत्वा पुण्यम गृहस्थस्य विवाहिता। अय राजन, राजसूय यज्ञ से बड़ा पुण्य है किसी की कन्या का दान करवा देना। मेरी बेटी नौजवान है, उसे दान करने के लिए मेरे पास अर्थ नहीं, धन नहीं। आपने राजसूय यज्ञ किया है, उस राजसूय यज्ञ का पुण्य इतना नहीं है जितना किसी गरीब की बेटी का विवाह। अरे क्या सनातन है, क्या सहायक है। और आप सबसे कहता हूं, मैं भी चाहता हूं किसी की बेटी अगर आप पैसा लगे, गरीब है कोई, मेरे पास भेज देना। मैं चाहता हूं अपने आश्रम से उसका विवाह करूं। तुम्हारी नजरों में कहीं आए बात, तुम्हारी नजरों में कहीं ये बात आ जाए किसी की बेटी गरीब है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो मुझे सूचना दे देना, उसको मैं ले जाऊंगा, उनका दोनों का विवाह करवा दूंगा। वर खोज के लाना, वर कन्या को मेरे पास पहुंचा देना, मैं उसका धर्म पिता बन करके उसका कन्यादान कर दूंगा। आप बता, 1 हो 5 हो 10 हो, जितनी आप पाएंगे ये आपको मैं कह देता हूं। और एक सूचना मैं और दूं आपके लिए, परसों सुबह यहाँ कन्या पूजन होना है। दुर्गा का पाठ है, ये दुर्गा का अनुष्ठान है, माँ चंडी का अनुष्ठान है। इसमें कुमारी पूजन अनिवार्य है और यहाँ व्यवस्था दिखाई जा रही है कि यहाँ कन्या नहीं मिल रही है। आप सबसे मैं एक बात कहता हूं कि अपनी कन्या को 1 वर्ष से ऊपर, 10 वर्ष से नीचे जो कन्या है
परसों आप नहीं आना, लेकिन पहले कल बता दें कि इतनी कन्याएं हम अमन कौन कौन अपनी कन्या लाएगा। अब जितनी आपके पास वहां कुमारी पूजन होना है, स्वयं करो, तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं है। आजकल ऐसा कह देते हम अपनी बेटी को नहीं भेजते, ऐसा नहीं कहते। खाने को भी बहुत अधिक दिया जाएगा, ज्यादा नहीं दिया जाएगा। हमको तो केवल पूजा करनी है, कन्या की पूजा करनी है और फल दक्षिणा देनी है। आप कहें तो हम 7 बजे करने को तैयार हैं। आज अपनी कन्या को आप पाठशाला स्कूल भेजना चाहते तो अगर आप कहें तो 7 बजे, तो 7 बजे तैयार हो जाएंगे। क्या देखो कैसी विडंबना है कि आज कन्या नहीं मिलती पूजन करने की। एक विंध्यवासी, जब काशी से हम लोग प्रयागराज आ रहे थे तो बीच में स्थान पड़ता है विंध्यवासी, शक्तिपीठ है। तो हमने कहा चलो विंध्यवासी भी जाना है। तो लाइन लगी है मां लड़कियों की, उनके हाथ में वो हलवा रख रहे हैं, वो हलवा पीछे फेंक रही है, पैसे अपने जेब में डाल रही है। मंदिरों के बाहर आज इतनी कन्याएं बैठी हो हमारे हिमाचल की नहीं है, पर चलो है तो कन्या, आप उनका पूजन करिए। वो किसी भी वर्ण की है, मैंने कथा में सुना है ना कुमारी पूजन कथा, वो किसी भी वर्ण की है, उसमें कोई वर्ण नहीं देखा जाएगा। उनकी पूजा करो, खिलाओ ना उनके लिए, भगवती खा लेना। तो परसों सुबह का समय है, जब भी आप कहेंगे सुबह आ जाइए, एक समय निर्णय कर लेंगे। जिसके यहाँ अगर हाथ खड़े करो, किसी की बेटी 10 से नीचे 1 से ऊपर है, अरे वाह तुम्हारी बहना है, क्या बात, 2 3 4 5 6 7, अरे वाह 8, एक और हो जाए तो पूरा हो जाएगा 9। तो तुम लोग अपने बच्चों को लाओगे? कहाँ गए शंकर जी? कौन है कमेटी वाला कोई सामने? मुझे प्यार मुझे प्यार कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देना, मुझे प्यार की बेटे मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो, ऐसे गाओ। मुझे गम न देना, मुझे गम न देना, खुशी देने वाला, मुझे प्यार की जिंदगी देना, मुझे प्यार की जिंदगी देना। राजा हरिश्चंद्र ने कहा क्या बात है, आप क्यों दुखी है? महाराज आपने राष्ट्र यज्ञ किया है, लेकिन मेरी बेटी तो कुमारी है। आप तो खुशी मना रहे हैं, मैं खुशी कैसे मनाऊं? मैं एक पिता हूं, मेरी बेटी तो कुमारी है, मेरे पास धन नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा आओ ना, सुबह आओ, महलों में आओ, सभा में आओ। ठीक है। ब्राह्मण प्रातः काल ही चला आया और ब्राह्मण को आते देख करके राजा हरिश्चंद्र प्रसन्न हो गए। मांगो ब्राह्मण, मेरा सर्वस्व तुम्हारा है, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, मांगो क्या चाहे।
जो चाहिए था वो तुमने दे दिया, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, विश्वेश्वर। तुमने अपनी वाणी से कहा जो तुमने मांगा, आपने कहा सब आपका है, मेरा हो गया। लेकिन अब प्रतिष्ठा, इस दान जो तुमने किया इसकी दक्षिणा, दक्षिणाम देहि राजेंद्र दान युज्ञाम महामते, दक्षिणा रहितम दानम तत्सर्वम निष्फलम बभूव। भंडारा को दे जाते हैं लेकिन दक्षिणा भी बांटता है कोई। आज मेरा भंडारा, आज मेरा भंडारा, आज मेरा भंडारा, बिना दक्षिणा के दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। ये कथा है, देवी भागवत कहा है, दक्षिणा रहितम दानम निष्फलम भवेत्, यानी प्रतिष्ठा। भोजन के पश्चात दक्षिणा दी जाती है। कितने लोग ऐसे जो भंडारों में दक्षिणा मांगते हैं? अभी है, जितनी वैली आप ये गंगा तक की वैली चली गई, नीचे हमारे धर्मपुर तक चली गई, आगे निकल जाओ, कहीं भी कसौली की तरफ निकल जाओ, इस तरफ दक्षिणा का विधान होगा। मेरी कथा यहाँ बडैली में हो रही थी, तो शिमला वाले जाते बोले गुरुजी रोज किराया तो जाता है कि खाना हमको जैसे ही प्रसाद देते भोजन करते तो पीछे से हमको 10 रुपए नहीं जाते। ये कोई 10 साल पहले बडैली में जब कथा थी, हमको किराया रोज का मिल रहा है। मैंने कहा भंडारे में देनी चाहिए दक्षिणा, होती है। फिर कोई देख रहा है नहीं, बस भंडारा देना नहीं, हमें कितने हुआ 50,000 कोई 3-5। दक्षिणा रहितम दान तत्फलम निष्फलेत्। राजन दक्षिणा दो, इस भंडारे की दक्षिणा दो, जो तुमने मेरे को दान किया इसकी दक्षिणा दो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि दक्षिणा कितनी है? 2.5 भार सोना। दान के योग्य दक्षिणा होती है। तुम गौदान कर रहे हो, उसकी प्रतिष्ठा दे रहे हो 1 रुपया नहीं, गौ की कीमत जितनी है उसके 2.5 गुना कीमत दक्षिणा। दो दक्षिणा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा 2.5 मन सोना मेरे कोष से निकाल करके इस ब्राह्मण को दे दिया जाए। राजन कोष तुम्हारा कहां है? वो तो मेरा है, तुम दे चुके। इस अयोध्या में तुम्हारा कुछ, ये अयोध्या नगरी तुम्हारी नहीं है, अयोध्या के राजा तुम नहीं हो। 1 मास की अवधि है तुम्हारे लिए, 1 महीने के अंदर अंदर तुम मेरे लिए 2.5 बार सोना दो, अन्यथा दान वापस कर। तुम्हारे नाम के आगे जो सत्य लगा है, सत्यवादी हरिश्चंद्र, उसे मिटाओ। राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज 1 महीने में आपको दक्षिणा दूंगा। अपनी पत्नी सैव्या, अपने पुत्र रोहित को लेकर के राजा हरिश्चंद्र बाहर अयोध्या छोड़ बाहर निकल गए। जाए दिन बीता, 1 सप्ताह बीत गया, खाएंगे वन में कंदमूल खाते चले गए। अपने आप तो जी से कैसे रात को भूखे सो जाते हैं, लेकिन जो 9 वर्ष का बालक जो रोहित है, उस बालक को कैसे बनाए? राजा हरिश्चंद्र आज 10वां दिन,
सामने ब्राह्मण खड़ा है, राजन दक्षिणा को महाराज अभी तो 20 दिन है, दक्षिणा बोली तो 20 दिन है। राजा हरिश्चंद्र चले गए। और जाते जाते राजा हरिश्चंद्र काशी की नगरी में बाबा विश्वनाथ की, कौन पहचाने राजा को, नैन नक्श मिट गए, राजा कौन है, राम कौन है। विपत्ति इंसान को कृष्ण बना देती है, सूरत की बात। राजा हरिश्चंद्र भटक गए, काम पे कोई लगाता नहीं, कमा करके कितना करेंगे, 2.5 मन सोना लेना, अपने नाम को नहीं बिगाड़ूंगा, मेरा कर्म बिगड़ जाएगा। और आज जब 28 दिन बीत गए, विश्वामित्र फिर ब्राह्मण के रूप में सामने आ गए। राजा हरिश्चंद्र कहते अभी 2 दिन बाकी है, क्या करो। आज आखिरी दिन है, करम गत तारे उड़ाई चली, हरिचंद्र राजा महाप्रतापी, बीच बाजार फिरे, करम गति तारे बुनाई करे। गली गली में घूमने लगा, सब के पीछे हैं। आज आखिरी दिन है, गली के कोने पे बैठ करके राजा हरिश्चंद्र कहता है, सैब्या मैं बिक रहा हूं। तारा कहती है, सैब्या कहती नहीं, मुझे संतान पालनी मुश्किल हो जाएगी। आप नहीं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं बिक जाऊं इस नगरी में। कोई खरीदार मुझे खरीद ले, मेरे पति की लाज बचा दे। हरिश्चंद्र कहते नहीं से, रोहित तेरे बगैर जी नहीं सकेगा, रोहित तेरे बगैर जी नहीं सकेगा, मुझे दिखने दे। सैब्या कहती नहीं। इतने में एक ब्राह्मणों की टोली आई, दासी चाहिए, दासी चाहिए, दासी चाहिए। सैब्या आगे खड़ी हो गई, मेरी कीमत लगा। 32 लक्षण वाली स्त्री का मूल्य 10 करोड़ मुद्रा है। सैब्या ने कहा, मुझे बेच। सामने ब्राह्मण खड़ा है, विश्वामित्र खड़ा है, आखिरी समय है, तुम्हें धन मिल रहा है, बेच दो अपने रानी को। राजा हरिश्चंद्र काम गए, क्या करें। ब्राह्मणों की टोली सामने खड़ी है, दासी चाहिए, दासी चाहिए। विश्वामित्र ने अपनी धोती नीचे फैला दी है, डालो मुद्रा इसमें, ले जाओ इसके लिए। या राजन कहो कि जो मैंने दान किया वो गलत था, अपना सत्य शब्द मिटा दो। आखिर में सिर पे दिख गया।
और जैसे सैद्य को 10 करोड़ दे करके जब सैद्य को ले जाने लगे तो पीछे रोहित रोने लगा। जब वो बालक रोया तो सैद्य का दिल कांप गया। ब्राह्मणों से प्रार्थना करती है, स्वामी, क्योंकि अब वो स्वामी है, मेरे बालक को भी खरीद लो। 1 करोड़ मुद्रा रोहित का दे करके बालक को सैद्य ले गई, ब्राह्मण ले गए। हरिश्चंद्र अकेले। विश्वामित्र कहते हैं अभी कमी है 1 लाख स्वर्ण मुद्रा, 10 करोड़ देने के पश्चात 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। राजा हरिश्चंद्र ने भरे बाजार में हरिचंद्र राजा बीच बाजार बिके, कर्म गति तारे करे। कदवा नाम का चंडाल जो शमशान घाट के ऊपर रहता है, मुर्दों को जलाने का काम कर रहा है, वो चले आया, सेवक चाहिए, सेवक चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा मुझे जितना मेरा मूल्य इस ब्राह्मण को चाहिए उतना मूल्य दो, मुझे ले जाओ। और कलवा ने 1 लाख मुद्रा डाला। विश्वामित्र का उस ब्राह्मण का धन पूरा हो गया, ब्राह्मण चला गया। अब हरिश्चंद्र दास हो गए। कर्म गति तारे काशी नगरी दर दर भटके और नीच भर पानी बड़े। कर्म गति तारे ना करे। शमशान घाट के ऊपर हरिश्चंद्र को रख दिया और कहा जो भी मुर्दा है उसे जलाना, तब एक कफन 2.5 सेर खिचड़ी 2 टका ये तुम्हें लेना होगा। 2.5 सेर से 1.25 सेर तुम्हारा, 1.25 सेर मेरा, 2 टका भी मेरा। हरिश्चंद्र मुर्दे जलाने लगे। आज भी जाओ देखो तो सही काशी। जब काशी जाओ तो 5-4 दिन को जाना, देखो उस नगरी को मुक्ति की नगरी है। हरिश्चंद्र घाट के ऊपर मुर्दे जलाने लग गए। डॉन बन गया, मैं नक्श मिट गए। राजा कौन कहे मानव ना रहे। बिना कफन के, बिना खिचड़ी के, बिना टके के मुर्दा जलाने नहीं देते। वचनबद्ध है। इस तरफ रानी सैव्या रात को ब्राह्मणों के चरण दबाती दबाती, जब ब्राह्मणों को नींद आए उसके पश्चात सोने की आज्ञा है उसको। दासी गुलाम है, बालक खेलने नहीं जा सकता। उस बालक से काम करवाया जाता है, लकड़ियां मंगाई जाती है, घोर दुख दे। आज 7 साल बीत गए। रानी के नैन नक्श मिट गए हैं। दासी
रोहित को राजकुमार तो क्या ऐसा गुलाम बना दिया। एक दिन सायंकाल की बेला थी और रोहित लकड़ियों का गट्ठा लेकर के आ रहे हैं और एक बमड़ी है दीमकों का घर, सर्पों का घर, उसके सहारे लकड़ी का गट्ठा रख करके विश्राम करने लगा, थक गया और बालक भी थे साथ में। इतने में सांप निकला और रोहित को डस गया। रोहित की मौत हो गई। साथ के जो बालक थे वो दौड़े दौड़े गए और दासी से कह दिया, तुम्हारा बालक जिस मां का बेटा चला गया हो वही एक सामने दिख रहा हो, उस पर क्या सैन्य कहती है, ब्राह्मणों से महाराज मेरे पुत्र की मौत हो गई, मुझे जाने दो। नहीं, हमारे लिए भोजन बनाओ, हमें भोजन खिलाओ, हमारे चरण दबाओ, जब हमारे को नींद आ जाए तो चल जाओ। अंधेरी रात हो गई। शैब्य आज ब्राह्मणों को सोने के पश्चात अपने पुत्र को देखने गई, जो बमरी के सहारे बेटा है और प्राण निकले। और अपने बालक को गोदी में ले लिया और रुदन करने लगी, रोने लगी। काशी में घूमने वाले पहरेदारों ने उस रोने की आवाज सुनी और रोने की आवाज सुनकर के उसके पास पहुंचे। ये वही चांदलानी है ना जो काशी नगरी से बच्चों को उठा उठा करके खा जाती है और उस सैन्य को पीट में उस सैन्य को पीट में और रानी कहती मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, कौन माने। भोर हो गई, जब वो सैन्य टूट गई, पहरेदार चले गए। जब होश आया, अपने बालक को उठाया, शमशान घाट पे नहीं जाने, उसे नहीं मालूम मेरा पति है कौन है, नहीं मालूम। अपनी रानी को कुछ पहचान नहीं सके राजा। डॉम के पास चली जाती है भाई, डॉम के पास जाकर के अपने पुत्र को सामने रखा, मेरे पुत्र को अन्नदान करो, कफन लाओ, खिचड़ी लाओ, 2 टका लाओ, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। हरिश्चंद्र कहते नहीं, मेरे मालिक का आदेश है, बिना कफन से, बिना खिचड़ी से, बिना टका से किसी को अग्रदान नहीं होगा। वहां डोम ही अग्नि लगाते हैं। और रानी रोती चली गई। फिर कहती है, ऐ मेरी भगवती मां अयोध्यावासिनी, क्या हमारा पुण्य नष्ट हो गया है? ऐ मां, मेरे राजा अगर आज मेरे राजा अगर मेरे सामने होते, अयोध्या का शासक करने वाले मेरे राजा अगर मेरे सामने होते, तो आज वो देखते मेरे लिए तो अपने पुत्र को कहीं ना कहीं से कफन लाते। जब ये शब्द सुने तो हरिश्चंद्र ने पूछा, तुम कौन हो? मैं अयोध्या की रानी सैन्य हूं। राजा हरिश्चंद्र फूट फूट के रोने लगा। मैं अभागा तेरा पति हरिश्चंद्र हूं।
ये हमारा पुत्र राजा हरिश्चंद्र ने कहा फिर भी नहीं चला सकता, अपने पुत्र को मैं फिर भी अन्नदान नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास खिचड़ी नहीं है। आज जो जलाया मुर्दा उसकी खिचड़ी में खा चुका हूं, टका नहीं है देने के लिए। सत्यवादी हरिश्चंद्र आज फूट फूट के रो रहा है, रानी रो रही है। हरिश्चंद्र ने निर्णय किया, आधी धोती फाड़ दी अपनी, आधा पगड़ू से मैंने फाड़ दिया, अपने पुत्र को लपेट दिया। अब हम एक भी जीव से नहीं रहेंगे। चिता लगाए तीनों बैठ गए, लगन देने लगे। उसी समय मां जगदम्बिका प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बिका भवानी मैया की। और अष्टभुजा मां दुर्गा खड़ी हो गई। राजन, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु नहीं हुई है, विश्वामित्र की परीक्षा। सामने विश्वामित्र भी खड़ा है, वशिष्ठ भी खड़े हैं। राजन, तुम आज भी अयोध्या के राजा हो। विश्वामित्र कहता है मैं हार गया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र न भूतो न भविष्यति, ये मैं भी कहता हूं। चिता से नीचे उतारा गया और तीनों को अयोध्या पहुंचा दिया गया। विश्वामित्र ने कहा महाराज मैं शर्त हार गया हूं, जो आपकी आज्ञा हो करने को तैयार हूं। वशिष्ठ ने कहा एक संकल्प लो, मैं तुम्हारी भक्ति नहीं लूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज मेरी भी शर्त है, कलयुग में प्राणी टूट जाएगा। किसी भी कलयुग के प्राणी की इस प्रकार परीक्षा मत लेना, ऐसी परीक्षा मत लेना। वशिष्ठ ने भी कहा इतनी परीक्षा मत लेना। मुझे प्यारी जिंदगी देने वाला, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाला। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाला। जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, ये जान भी तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा। जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, ये जान भी तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा। जो ना हो यकीन को, जो ना हो यकीन को, कभी आजमाने। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाला, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाला। जागरण करने की ये कथा मेरे भाई बहन, ये कथाओं के सार है। लोग होते जा रहे हैं,
सुन लो, रिझ लो, दोबारा भेंट हो या ना। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कभी मुझसे दामन छुड़ा तो न दोगे। प्रेम करो भगवान के वादे भुला तो न दोगे, कभी मुझसे दामन छुड़ा तो न दोगे। मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी दे वाले, मुझे प्यार की जिंदगी दे वाले। भरोसा है हमको मोहब्बत पे तेरी, ओ फिर ध्यान देखो निगाहों में। भरोसा है हमको मोहब्बत पे तेरी, निगाहों में ये डर है जमाना, ये डर है जमाना, पूरा करना डाले मेरी यार की जिंदगी मुझे प्यार की। जिस व्यक्ति से वो जानता है, समझ लेना वो फूल था, टूट करके चला गया, समझ। वो हमारे को पसंद था, वो चला गया, ये समझ लेना। भगवान को अर्पित कर दिया, तेरा साथ ले गया। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। बगिया में एक फूल लगता है, क्या समय आया, एक बच्चा है, एक बच्चा है, माँ बाप उससे बिछुड़ जाता है। क्या सोचती हो माँ, क्या सोचता है वो पिता, अपने बच्चों को संभाल लेना मेरे भाई, संभालो। बहुत बुरा समय आ रहा है, बहुत कठिन समय आ रहा है, मत छोड़िए किनारे। जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, ये जानी तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा। जमाने में तुमसे ना कोई प्यारा, ये दिल भी तुम्हारे, ये दिल भी तुम्हारा। अरे जो ना
कभी नाज मारे मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले मुझे। अरे मुझे मत लगाओ भाई। जिंदगी देने वाले कभी गम ना देना, कभी गम ना देना, खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, झोलियां भरते खाली नहीं जाते, झोलियां भरते खाली नहीं जाते, झोलियां भरते खाली नहीं जाते हैं, झोलियां भरते खाली नहीं जाते। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, झोलियां भरते खाली नहीं जाते, झोलियां भरते खाली नहीं जाते, झोलियां भरते खाली नहीं जाते, झोलियां भरते खाली नहीं जाते। हम तो चले आए दिल में अरमान लिए, हम तो चले आए दिल में अरमान लिए, छोड़ेंगे ना दर ये तेरा दिल ये अपना थाम लिए, छोड़ेंगे ना दर ये तेरा दिल में अपना थाम लिए। ओ हम तो चले आए दिल में अरमान लिए, हम तो चले आए दिल में अरमान लिए, छोड़ेंगे ना दर ये तेरा दिल ये अपना थाम लिए, छोड़ेंगे ना दर ये तेरा दिल ये अपना थाम लिए। ओ तेरे चरणों की धूल जो बिसर लगाते हैं, तेरे चरणों की धूल जो बिसर लगाते हैं, ओ तेरे चरणों की धूल जो बिसर लगाते हैं, तेरे चरणों की धूल जो बिसर लगाते हैं, दुनिया भरते दुनिया भरते ओ भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, झोलियां भरते खाली नहीं जाती, झोलियां भरते खाली नहीं जाती। तेरे चरणों में बाबा थोड़ी जगह मिल जाए, तेरे चरणों में बाबा थोड़ी जगह मिल जाए, मेरी पतझड़ से जिंदगी में फूल खिल जाए, मेरी पतझड़ से जिंदगी में फूल खिल जाए। ओ तेरे चरणों में बाबा थोड़ी जगह मिल जाए, तेरे चरणों में बाबा थोड़ी जगह मिल जाए, मेरी पतझड़ सी जिंदगी में फूल खिल जाए, मेरी
घर से जिंदगी में फूल खिल जाए। ओ तेरी महिमा के गीत भक्त सारे गाते हैं, तेरी महिमा के गीत भक्त सारे गाते हैं। दुनिया भरते खाली नहीं हो जाते, दुनिया भरते खाली नहीं हो जाते। बोले बाबा तेरे चरणों में आते हैं, बोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं। दुनिया भरते खाली नहीं हो जाते, दुनिया भरते खाली नहीं हो जाते। ओ तू ही मेरा बल का बल है, बेबस का साथ है तू ही मेरा बल का बल है, बेबस का साथ मेरे बल का बल है, बेबस का साथ है तू ही मेरे बल का बल है, बेबस का साथ है तू ही मेरे बल का बल है, बेबस का साथ है तू ही मेरे बल का बल है, बेबस का साथ है। वो सारी दुनिया के नाथों का नाथ है तू, सारी दुनिया के नाथों का नाथ है तू। ओ तेरी महिमा के गीत भक्त सारे गाते हैं, ओ तेरी महिमा के गीत भक्त सारे गाते हैं। दुनिया भरते खाली नहीं हो जाते, दुनिया भरते खाली नहीं हो जाते। बोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, बोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं। दुनिया भरते खाली नहीं हो जाते, दुनिया भरते खाली नहीं हो जाते। ओ दुनिया भरते खाली नहीं हो जाते, दुनिया भरते खाली नहीं हो जाते। बोलिए।